नमस्ते शिक्षक साथियों, आपका आपके चैनल टीचर हेल्पिंग हैंड में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 1 में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो पीडीएफ हमें 7वें सप्ताह का प्रोवाइड कराया गया था उसके रजिस्टर को शेयर कर रही हूँ। उसके पहले मैं अपने शिक्षक साथियों को बताना चाहूँगी कि हमारे कई शिक्षक साथी परेशान हैं कि क्या अब हमें नए तरीके से कुछ रजिस्टर बनाना है या कुछ अलग लिखना है, उसकी भूमिकाएं निपुण भारत मिशन की लिखकर तब ये 22वें सप्ताह की कार्य योजना स्टार्ट करनी है। तो मैं कन्फ्यूज़न आप लोगों का दूर कर दूं कि जो हमारा चहक कार्यक्रम चल रहा था 12 सप्ताह का, उसी के बीच में 1 अगस्त 2022 से ही उसे बीच में रोक करके निपुण भारत मिशन के 22 सप्ताह का हमारा पीडीएफ हम लोगों को प्रोवाइड किया जाने लगा। मतलब जो चहक कार्यक्रम था उसे निपुण भारत मिशन में मर्ज कर दिया गया। तो इसलिए आपको उसके लिए अलग से कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है और जिस तरह से आप कंटेंट्स लिखते आ रहे थे वैसे ही आपको आगे भी कंटेंट्स लिखने हैं। इसमें बस हमें ट्रैकर लगाना है, तो ट्रैकर की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्योंकि हमें ट्रैकर जिस सप्ताह में लगाना है, जब आकलन करना है उस सप्ताह से मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो क्योंकि 9वें सप्ताह में हमें आकलन करना है और ये अभी हमारा 7वां सप्ताह चल रहा था जो कि ख़त्म हो गया। मंडे से हमारा 8वां सप्ताह स्टार्ट होगा। तो आइए देखते हैं अपने रजिस्टर में कि हमें क्या लिखना है। तो कक्षा 1 निपुण भारत मिशन, दिन और दिनांक है हमारा 12/9/22 सोमवार का दिन है। मौखिक भाषा में बच्चों को अपनी बात कहने के अवसर देना पे कार्य होगा। डिकोडिंग में वर्ण और अक्षर की पहचान में बड़ा की मात्रा पहचान पर कार्य, कार्यपत्रक में पाठ 45 पेज नंबर 65 पर कार्य और पठन में मुर्गी के 3 चूजे कहानी का आदर्श वाचन। ये है हमारा। अब गणित में आते हैं। तो पहले कालांश में लंबाई, मोटाई, ऊंचाई की समझ पर कार्य, दूसरे कालांश में अभ्यास 1 पेज नंबर 52 पर कार्य करवाया गया, तीसरे कालांश में अभ्यास गतिविधि 1 करवाई गई। सह-पाठ्यक्रम छात्र कौशल विकास में कविता का हम लोग कार्य कराएंगे। ये हो गया। 13/9/22 मंगलवार मौखिक भाषा में चित्र चाट, घर परिवार पर चर्चा, डिकोडिंग में बड़ा की मात्रा की पहचान पर कार्य, कार्यपत्रक में पाठ 46 पेज नंबर 66 पर कार्य, पठन में मुर्गी के 3 चूजे कहानी का साझा पठन। अब आते हैं गणित विषय में। मंगलवार को देखा जाए तो पहले कालांश में आकार व वजन की समझ पर कार्य कराया गया, दूसरे कालांश में अभ्यास 2 पेज नंबर 53 पर कार्य हुआ, तीसरे कालांश में अभ्यास गतिविधि 2 करवाई गई और चित्रकारी का कार्य कराकर कक्षा का समापन किया गया। अब आते हैं बुधवार 14/9/22 तो मौखिक भाषा में चित्र चाट, घर परिवार पर चर्चा, डिकोडिंग में बड़ा की मात्रा पर कार्य, कार्यपत्रक में पाठ 47 पेज नंबर 67 पर कार्य, पठन में मुर्गी के 3 चूजे कहानी का साझा पठन। अब आते हैं बुधवार को। तो बुधवार पहले कालांश में बंटवारा करने की समझ पर कार्य करवाया गया, दूसरे कालांश में अभ्यास 3 पेज नंबर 54 पर कार्य हुआ, तीसरे कालांश में अभ्यास गतिविधि 3 करवाई गई, बाल गीत करवाकर कक्षा का समापन करवाया गया। ये बुधवार का हमारा हो गया। अब आते हैं बृहस्पतिवार के कंटेंट पर। गुरुवार तो 15/9/22 गुरुवार को मौखिक भाषा में शब्दावली विकास पर कार्य, डिकोडिंग में बड़ा की मात्रा की पहचान की पुनरावृत्ति, कार्यपत्रक में पाठ 48 पेज नंबर 68 पर कार्य, पठन में मुर्गी के 3 चूजे कहानी पर समृद्ध चर्चा। अब आते हैं बुधवार में गुरुवार के गणित के कालांश में। तो पहले कालांश में शिक्षण योजना 1, 2, 3 की पुनरावृत्ति, दूसरे कालांश में अभ्यास गतिविधियों की पुनरावृत्ति और तीसरे कालांश में कार्यपुस्तिका पर कार्य और लास्ट कक्षा का समापन कहानी सुनाकर हम लोग करेंगे। ये हमारा गुरुवार हो गया। अब आते हैं शुक्रवार के कंटेंट पर। तो 16/9/22 शुक्रवार मौखिक भाषा में मौखिक कहानी सुनाना व सरल चर्चा, डिकोडिंग में वर्ण पहचान, ब्लेंडिंग शब्द बनाव पर कार्य, कार्यपत्रक में पाठ 49 पेज नंबर 69 पर कार्य 69 पर कार्य और पठन में साप्ताहिक आकलन व रेमेडियल कार्य। ये है हमारा। अब गणित में पहले कालांश में मैंने सीख लिया पेज नंबर 55 पर कार्य, दूसरे कालांश में समेकन, आकलन व रेमेडियल कार्य, तीसरे कालांश में साप्ताहिक अभ्यास पर कार्य और साप्ताहिक पुनरावृत्ति पर कार्य। क्योंकि शनिवार को अवकाश है तो हम लोग शुक्रवार को ही सारा वर्क करा लेंगे। कविता और बाल गीत कराकर कक्षा का समापन। शनिवार को बच्चों को हम लोग गृह कार्य के लिए जो वर्क रहेगा वो हम लोग दे देंगे और गृह कार्य देकर बाकी अवकाश है 17 तारीख को, तो इसलिए हम यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं लिखेंगे। ये मैं एक एक पेज का भी पीडीएफ आप लोगों को दिखा देती हूँ ताकि जो भी हमारे शिक्षक साथी इसे इस तरह से लिखना चाहें
वो इस तरह से लिख सकते हैं। ये देखिए आसान से 2 पेजेस में ये हमारा पूरा कंटेंट आ जाता है, इसलिए सभी शिक्षक साथी रजिस्टर को बना ले। मैं अपने चैनल पर आपको हमेशा आसान तरीके से रजिस्टर बनाने के लिए बताती हूँ, ताकि कोई भी शिक्षक साथी परेशान ना हो और आसान तरीके से रजिस्टर बनाकर सारा डॉक्यूमेंट मेंटेन रखें, ताकि विभाग के निरीक्षण के समय हमें कोई परेशानी ना हो। अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और ट्रैकर का वीडियो मैं आप लोगों के लिए कल ही अपलोड करती हूँ और आप लोग देख करके उससे भी बना लीजिएगा। धन्यवाद।